क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 15 मैक की रफ्तार से उड़ती हैं, जिनका हमला रोकना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है। फतेह 1 की सटीक बर्बादी, खुर्रम शहर की 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज और सेजल की आवाज से तेज तबाही। इतना ही नहीं, क्लस्टर म्यूनिशन जैसी मिसाइलें जो एक बार दागी जाएं तो पूरा इलाका आग में तब्दील हो जाता है। क्या ये मिसाइलें इजराइल को घुटनों पर ला सकती हैं? जानिए इन मिसाइलों की ताकत, रेंज, तकनीक और युद्ध में इनके खतरनाक इस्तेमाल की पूरी कहानी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक खतरनाक मिसाइल हमला करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने 4 ऐसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जिसे इजराइल के साथ पूरी दुनिया ने सोचा नहीं था। उनमें से पहला मिसाइल है फतेह 1 मिसाइल। ईरान की सबसे खतरनाक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है, जिसे खास तौर पर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज लगभग 1800 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड 1.5 से 2 मैक तक होती है, यानी ये आवाज से लगभग 2 गुनी रफ्तार से उड़ती है। फतेह 1 मिसाइल ठोस ईंधन पर चलती है, जिससे इसे किसी भी वक्त तुरंत लॉन्च किया जा सकता है और इसका जवाब देने का मौका दुश्मन को नहीं मिलता। ईरान ने इसे पहली बार 2002 में विकसित किया। इजराइल पर हमले के दौरान दर्जनों फतेह सीरीज की मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से कई मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देकर सीधा टारगेट पर गिरी। इन मिसाइलों से न सिर्फ सैन्य ठिकाने बल्कि ऊर्जा संयंत्र और खुफिया केंद्र भी निशाना बने। फतेह 1 की सबसे बड़ी ताकत इसका मोबाइल लॉन्चर है, जिससे ईरान किसी भी जगह से इसे लॉन्च कर सकता है और इसकी पहचान करना बेहद मुश्किल होता है। यह मिसाइल 1 टन तक का पारंपरिक विस्फोटक वारहेड ले जा सकती है और इसमें सैटेलाइट गाइडेंस तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिससे इसका एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाता है। आज फतेह 1 मिसाइल सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि ईरान की रणनीतिक ताकत का सबसे सटीक हथियार बन चुकी है, जो इजराइल के लिए हर पल एक नया खतरा बनकर मंडरा रही। नंबर 2, सेजल मिसाइल। ईरान की एक खतरनाक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे पूरी तरह ठोस ईंधन से बनाया गया है, जिससे ये मिसाइल बेहद तेजी से लॉन्च हो सकती है और इसके लिए लॉन्चिंग से पहले ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है, जिससे ये इजराइल सहित कई दुश्मन देशों को सीधे टारगेट करने में सक्षम है। सेजल मिसाइल की स्पीड लगभग 12 से 14 मैक के बीच होती है, यानी ये आवाज की गति से 12 गुना तेज उड़ती है और इतनी गति पर दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे समय पर पहचान और नष्ट नहीं कर सकता। ईरान ने इसे पहली बार 2008 में टेस्ट किया था और तब से अब तक इसके कई उन्नत संस्करण तैयार किए जा चुके हैं। ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल आधारित है, जिससे इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और तुरंत फायर किया जा सकता है। सेजल मिसाइल जीपीएस और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम से लैस होती है, जिससे इसका निशाना बेहद सटीक होता है। ये मिसाइल अपने वारहेड को उच्च ऊंचाई से दुश्मन पर गिराती है, जिससे उसके बचाव के सारे सिस्टम विफल हो जाते हैं। इजराइल के लिए सेजल एक बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि ये लंबी दूरी से भी इतने कम समय में हमला कर सकती है कि कोई चेतावनी का समय ही नहीं मिलता। साथ ही ईरान इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर, अंडरग्राउंड साइलो और छिपे हुए ठिकानों से दाग सकता है, जिससे इसे ट्रेस कर पाना बेहद मुश्किल है। सेजल मिसाइल की यही खासियतें इसे इजराइल के लिए सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजिक हथियार बनाती। नंबर 3, क्लस्टर मिसाइल। एक ऐसी घातक तकनीक है जिसे ईरान ने दुश्मन के बड़े क्षेत्र में अधिकतम तबाही मचाने के लिए विकसित किया है। ये मिसाइल लक्ष्य पर पहुंचने से पहले हवा में फटती है और सैकड़ों छोटे छोटे बम यानी सबम्यूनिशन चारों ओर बिखर जाते हैं, जो टैंकों, रनवे, बंकर, सेना और आम जनसंख्या तक को एक साथ निशाना बना सकते हैं। ईरान ने इसे 1990 के दशक के अंत में विकसित करना शुरू किया और आज इसके कई उन्नत वर्जन मौजूद हैं, जिन्हें जमीन से दागा जा सकता है या बैलिस्टिक मिसाइलों में जोड़ा जा सकता है। इन मिसाइलों की रेंज 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक होती है और इनकी स्पीड मीडियम से हाई सुपरसोनिक होती है, यानी लगभग मैक 2 से मैक 4 तक की रफ्तार से ये अपने टारगेट तक पहुंचती हैं। एक हफ्ता से चल रहे इस युद्ध में ईरान ने इजराइल पर कई क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं,
जिनसे कई सैनिक ठिकानों, रनवे और रडार सिस्टम को नुकसान हुआ है। इन मिसाइलों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि क्लस्टर मिसाइल का कुछ हिस्सा तुरंत नहीं फटता, बाद में किसी भी समय विस्फोट कर सकता है, जिससे लंबे समय तक खतरा बना रहता है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध की सिफारिश की है, लेकिन ईरान अब भी इन्हें रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के लिए ये मिसाइलें बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा धमाकों की ताकत एक साथ लाती हैं, और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक साथ इतनी यूनिट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, जिससे ये मिसाइलें इजरायली सेना और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। नंबर 4, खुर्रामशहर मिसाइल। ईरान की सबसे शक्तिशाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है, जिसे करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट पर सटीक मार करने के लिए तैयार किया गया है। ये मिसाइल आवाज़ से 16 गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। इसे ईरान ने 2017 में पहली बार पेश किया था और इसके बाद से लगातार इसके कई उन्नत वर्जन विकसित किए गए हैं, जिनमें खुर्रमशहर 4 सबसे घातक माना जाता है, जो 1500 से 1800 किलोग्राम तक का भारी वारहेड ले जाने में सक्षम है, और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सीधे टारगेट को तबाह कर देती है। ईरान ने अब तक इजराइल के खिलाफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्षों में खुर्रमशहर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल से इजरायली सैन्य ठिकानों, एयरबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई हमले किए गए, जिनमें भारी तबाही हुई। यह मिसाइल लिक्विड फ्यूल से चलती है और इसका गाइडेंस सिस्टम इसे बेहद सटीक और घातक बनाता है। यही वजह है कि खुर्रमशहर को ईरान का सबसे भरोसेमंद स्ट्रैटेजिक हथियार माना जाता है, जो युद्ध की दिशा बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसा ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।